तारीख थी 8 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वक्त था शाम के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा ही रहा था कि बाइक पर सवार कुछ लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। इसी के साथ ही कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो जाता है। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा था। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज थे। ये वही हरदीप सिंह था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगला करता था। और जब कनाडा सरकार से कोई मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आई कि वो मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन खालिस्तानी सपोर्टर्स और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है। इसी शक के दम पर उन्होंने भारत की डिप्लोमेट को भारतीय दूतावास से निकाल दिया। सुबह होते ही भारत ने भी कनाडा दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को दफ्तर बुलाया और सिर्फ 4 मिनट में उनसे कहा, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अब मौका था नए संसद भवन और महिला बिल पर बात करने का, मगर जस्टिन ट्रूडो को ये बात हजम नहीं हुई। लोग सवाल करने लगे कि आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक जब सारे देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, भारत के बड़े बाजार और ताकत को देखते हुए हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि वो बिना किसी ठोस सबूत के एक आतंकी की मौत को मुद्दा बनाकर भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल देते हैं, भारत से ट्रेड एग्रीमेंट रोक देते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सारी चीजों का जवाब देंगे। आपको कनाडा में फैली खालिस्तानियों की जड़ों के बारे में भी बताएंगे। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर कनाडा ने हमसे इतना बड़ा पंगा ले लिया, उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो की आखिर क्या मजबूरी है कि एक आतंकी की मौत पर भारत जैसे बड़े देश से पंगा ले रहे हैं, ऐसा पंगा जिस पर खुद उनकी देश की मीडिया और नेता उनको गालियां दे रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखना, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। इससे पहले हम खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर पर आए, उससे पहले हम आपको खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में डिटेल से बता दें। ये बात है 80 के दशक की, जब खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में जोर पकड़ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जिसमें बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में आतंकवाद का दौर शुरू हो जाता है। इसी आतंक पर काबू पाने में 10 साल लग जाते हैं। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर चुन चुन कर इन सब आतंकवादियों का सफाया कर देते हैं। ये वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स देश छोड़ जैसे तैसे दूसरे देशों में जाने लगते हैं। आज आप कनाडा से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो खालिस्तानी समर्थक देखते हैं, ये वही लोग हैं जो 30-40 साल पहले जाकर इन देशों में बसे। इसके बाद इन्होंने यही जहरीली सोच आगे आने वाली पीढ़ी पर भी ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की वजह से इस सोच ने कई देशों पर अपना राज जमा लिया। उसी दौर में देश छोड़कर जाने वालों लोगों में से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। जब मैं आपको हरदीप सिंह की पूरी कहानी बताऊंगा तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान जो खुद कनाडा में इतने सालों तक फ्रॉड करके रह रहा था, जिसके फ्रॉड को वहां के अदालत तक मान चुकी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हरदीप की मौत के लिए ट्रूडो आंसू बहा रहे हैं, वो खुद कनाडा में एक फर्जी पासपोर्ट से इंटर हुआ है। कनाडा के ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया। फिर उसने झूठी कहानी बताई कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था, मगर कनाडा के रेफ्यूजी जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ समझ नहीं आया तो उसने कनाडा में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला से शादी कर ली। बाद में पता चला कि शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की गई है और जिस महिला से हरदीप ने शादी की थी वो खुद कुछ सालों पहले अपने पति के साथ कनाडा आई थी। अब सवाल ये है कि जो आदमी कनाडा में कदम रखने के बाद से लगातार झूठ बोल रहा था, आज ट्रूडो उसे कनाडा का नागरिक बताकर उनकी मौत पर ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे किसी शिकारी ने मासूम हिरण का शिकार कर लिया हो। हरदीप ने कनाडा में शुरू में प्लम्बर का काम किया, मगर उसका एजेंडा कुछ और था, इसलिए उसने गुरु पतवंत सिंह पन्नू की सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। ये वो संगठन था जिस पर भारत में बैन लगा था। लेकिन हरदीप का छोटे मोटे क्लेश से दिल भरने वाला नहीं था, इसलिए उसने जगत
अवतार सिंह तारा का बब्बार खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और यहीं से हरदीप आतंक की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद हरदीप ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम पर अपना एक ग्रुप बना लिया। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हरदीप सिंह निज्जर को मासूम समझते हैं। इसी के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्जाम है कि उसने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में NIA ने कहा कि पंजाब में कई संघ नेताओं के हत्या के पीछे इसका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि इसके पीछे लुक आउट नोटिस जारी किया गया। 2022 में जालंधर के एक हिंदू पुजारी के हत्या में भी इसी का हाथ था। यही वो साल था जब भारत सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम रखा। कनाडा के सरकार से इसके प्रत्यार्पण की डिमांड की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने मना कर दिया। अब सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से इतना मोहब्बत क्यों करते हैं। आइए इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। ऐसा नहीं है कि खालिस्तानियों के लिए भारत जैसे बड़े देश से भीड़ जाने पर हम लोग ही ट्रूडो को लालच दे रहे हैं। खुद कनाडा में भी बहुत सारे लोग इन हरकतों के कारण ट्रूडो की मां बहन एक कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान जब ट्रूडो ने भारत की ही नहीं सुनी, तब कनाडा की मीडिया ने कहा कि पता नहीं ट्रूडो को कब अकल आएगी, वो भारत जैसे देश को हल्के में ले रहे हैं। वहाँ के नेताओं ने कहा कि ट्रूडो की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं और दोनों देश ट्रेड डील नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रूडो ये सब कर क्यों रहे हैं। सिंपल जवाब है, जैसे भारत में एक अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दे, ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए NDP का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और इस NDP के लीडर हैं जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह भी खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीफ लीडर हैं। इनके इन्हीं सब बयान की वजह से भारत सरकार ने इनका ट्विटर अकाउंट भारत में सस्पेंड करवा दिया था और उन्हें भारत आने की परमिशन भी नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें बड़ी तादाद पंजाब से आकर रहने वालों की है, जिनमें एक अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में ये ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि ये उन खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ भी करने की छूट दे दे। यही वजह है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं। रैलियां करके कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करने से लेकर जनमत संग्रह करवाते हैं। वहाँ हर दिन ये सब होता रहता है और ट्रूडो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर तो जून में हुआ था, तो कनाडा की सरकार इस मुद्दे को अब क्यों उठा रही है। इसके पास तो सबूत भी नहीं है, केवल शक की वजह से वो हमसे इतना बड़ा पंगा क्यों ले रही है। अब आपको इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। कनाडा में लगातार खालिस्तानी इस तरह की रैलियां करते रहते हैं और भारतीय डिप्लोमेट्स को भी धमकाते रहते हैं, मगर हुआ ये कि कुछ टाइम से इनकी बदतमीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। आपको याद होगा कि कैसे इंग्लैंड में इन खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास का झंडा उतारकर उसका अपमान किया था, जिससे नाराज होकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास की सिक्योरिटी घटा दी। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने भारतीय ऑफिस में आग ही लगा दी, जिस पर अमेरिका ने फौरन एक्शन लिया। हर जगह इस तरह की घटनाएं प्लान करके करी गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया, फिर सरकारों ने इस पर एक्शन लिया, लेकिन ट्रूडो बहन का भाई ऐसा था जिसे हिंदी समझ नहीं आ रही थी। इसलिए जब G20 में भारत आया तो मोदी जी ने 1-to-1 मीटिंग में उसकी क्लास लगा दी, ऐसा सूत्र बोल रहे हैं। खबर ये है कि भारत सरकार ने क्लियरली बोला था कि कनाडा में खालिस्तानियों का जो भी नंगा नाच चल रहा है उसे जल्दी रोको, जिस पर ट्रूडो ने कहा हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी पीसफुल मार्च को नहीं रोक सकते। जिस पर मोदी जी ने कहा कनाडा में एक खालिस्तानी हमारे डिप्लोमेट के नाम लेकर उनको धमकियां दे रहे हैं, एक कौन सा पीसफुल मार्च है। कहा जा रहा है कि ट्रूडो इसी बेइज्जती से चिढ़ा हुआ था। कनाडा के अखबारों में भी ये सब छप चुका था। कुछ लोगों ने तो ये तक बता दिया कि ट्रूडो को बेइज्जती करवाने की आदत है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया है, और हरदीप ही क्यों, परमजीत सिंह पंजवार और अवतार सिंह खंडा
भी मर्डर हुए। ये भी खालिस्तानी आतंकी थे, इनको भी मारा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इनके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब सवाल ये है कि कोई शख्स भले ही मोस्ट वांटेड हो, कंट्री के लिए खतरा हो, पर क्या किसी का इस तरह मर्डर करवाना सही है? पहली बात तो ये है कि हमें क्या किसी को भी ये नहीं पता कि जो आतंकी मारे गए हैं उन्हें किसने और क्यों मारा। जब भारत सरकार को दिख रहा है कि देश में बैठे लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हैं, भारत सरकार उन देशों को उनकी शिकायत भी कर रही है। वो देश उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहा है और वो लोग अब वहाँ बैठे बैठे भारत में मर्डर करवा रहे हैं। अब कुछ तो करेगी सरकार भी, मगर इतना जरूर साफ है कि भारतीय डिप्लोमेट को लेकर और खालिस्तानियों को सह देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया है। बाकी आपकी इस मसले पर क्या राय है कमेंट में बताएं। मेरी जानकारी आपको सही लगी या गलत वो भी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।